बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है अपनी आत्मा को देखो। अगर आत्मा नहीं दिखती तब यह विधि है कि अनेक में दादाजी का रूप देखो। ठीक है, तो ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 6 नवंबर 2024, मतलब आज का है। ठीक है, तो समझते हैं। अपनी आत्मा को देखो। ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करें कि हम आत्मा हैं। तो कैसे हम अपने आप को सिद्ध करें अपने लिए कि हम आत्मा ही हैं और कुछ नहीं। तो उसको सिद्ध करने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए, अपने आत्मा को देखने के लिए धारणा बनानी पड़ेगी कि मैं आत्मा को देख रहा हूँ। कैसी दिखती है? मेरी आत्मा परम प्रकाश की बिंदु स्वरूप है। अगर नहीं दिखती, अगर आत्मा नहीं दिखती है तब क्या करें? तब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दिखती तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज संकल्प करेंगे तो क्या ज़रूरत है, आज ही पूरा हो जाएगा? समय लगेगा, जब समय आएगा दिखेगा। लेकिन एक और तरीका है कि जब समय आएगा तो दिखेगा ही। उसके पहले क्या करें? नहीं दिख रहा है तो माँ जी ने यही विधि बताया कि अनेक में दादाजी को रूप को देखना है। अब दादाजी कौन? अब ये तो आपको तय करना पड़ेगा कि दादाजी कौन। मैं तो बस बता सकता हूँ कि दादाजी वही हैं जो ज्ञान दिए हैं, बेहद का ज्ञान। सर्च करिए बेहद के ज्ञान इंटरनेट पे, पता चल जाएगा दादाजी कौन। तो दादाजी कौन है? तो उनका रूप। क्यों उनका रूप? क्यों उनका रूप? इस पर विचार करिए कभी। क्यों उन्हीं का रूप? क्योंकि उन्हीं के रूप द्वारा ही कार्य होगा, परिवर्तन होगा। या तो उनके बच्चे उनका रूप धारण कर लेंगे, या वही अनेक रूप लेके काम करवा लेंगे। बच्चे मतलब हम बेहद की आत्माएं जो बेहद के ज्ञान को समझती है। सत्य लगता है उन्हें, सत्य है। अब ये तो मुश्किल है कि हमने देखा नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं, दादाजी बताए हैं, वो सत्य लगता है, असत्य नहीं लगता। यह झूठ नहीं लगता कि वो झूठ है, वो सत्य ही लगता है कि है। अंतरात्मा कहती है। जो बता रहे हैं वो ऐसा ही है, हम बस नहीं देख पा रहे, हम अब उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे। ये विश्वास तो करके ही चलना पड़ेगा कि जो दादाजी बता रहे हैं वही सत्य है। ये विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अगर विश्वास होगा तो फिर, अगर उन पर विश्वास होगा तो फिर जब समय आएगा तो वो सब सामने भी आएगा सत्य रूप में। परमात्मा को याद किया जाता है तो परमात्मा को पहले विश्वास करेंगे तभी नहीं याद करेंगे कि परमात्मा है, ऊपर कोई परमात्मा है। हम आत्मा से भी उच्च कोई परम आत्मा है। अगर विश्वास ही नहीं होगा कि ऊपर कोई है तो उसे याद कौन करेगा? विचार करिए, नास्तिक क्यों नहीं याद करते हैं? क्योंकि विश्वास ही नहीं है। नास्तिकों को तो विश्वास ही नहीं है कि परमात्मा उतना कोई चीज़ होती है, तो याद कैसे करेगा?
तो फिर वही चीज़ है कि अपनी आत्मा को देखो, आत्मा को देखो, अपने स्व स्थिति को देखो, स्व पे आस्था रखो। स्व पे आस्था इक्वल टू स्वास्तिक। स्वास्तिक मतलब अपने पे आस्तिक। और एक नास्तिक होता है जो 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 नकार देता है सब कुछ, नास्तिक। जो स्व आस्तिक, जो स्व पे अपने पर विश्वास करता है कि मैं हूँ, अगर वो परमात्मा है तो मैं भी उसका अंश हूँ, मुझ में भी उतना नहीं तो कुछ तो होगा ही ताकत। अगर वो बेहद के बाप है, बेहद का दादा है, बाप दादा है, तो हम भी बेहद के बच्चे हैं, बेहद के बच्चे हैं। ये तो हद की दुनिया तो छोटी ही है, चुटकी बजाने भर का कार्य है, लेकिन हम जानते ही नहीं अपने आप को कि हम बेहद के बच्चे हैं। तो कैसे हैं, सिद्धि नहीं कर पा रहे। ज्ञान समझ में आ रहा है, लेकिन ज्ञान समझ में आने से पर्याप्त नहीं हो पाएगा, सेवा नहीं हो पाएगी। योग लगाना पड़ेगा, अपनी सारी कट उतारनी पड़ेगी, अपने आत्मा पर सारा जो आवरण है वो कट करके उतारना पड़ेगा। और वो उतरेगा आसानी से तो नहीं, लगे रहना पड़ेगा, कट योग करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आसान नहीं है यह योग, लेकिन यह विधि तो आसान है ना कि हमें देखना भी है तो दादाजी का रूप, जहाँ भी देखें दादाजी का रूप, जो कुछ भी देखें दादाजी का रूप, जो कुछ सुने दादाजी की वाणी, जो कुछ समझ में आए वो भी दादाजी की वाणी समझ में आए। चारों तरफ दादाजी ही को ही देखना है, सुनना है, समझना है कि हमारे चारों तरफ क्या, पूरे ब्रह्मांड में बस दादाजी ही हैं और कोई है ही नहीं। उस तरह से अगर इसकी एक शास्त्रों में कहानी है, बर्बरीक वाला। बर्बरीक को मृत्युदंड मिला था, मतलब सर उसका कट गया, तो उसने प्रभु के सामने, कृष्ण भगवान के सामने इच्छा रखी कि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ पूरी तरह से। तो उन्होंने उसे एक पर्वत के ऊपर रख दिया, उसके सर को, वहीं से पूरा सब देख रहा, पूरा महाभारत। जब महाभारत सब खत्म हो गया तो लोग पूछने आए कि तुमने देखा होगा सबसे वीर योद्धा कौन था। तब बर्बरीक ने एक ही उत्तर दिया कि वहाँ तो लड़ने वाले भी कृष्ण, मरने वाले भी कृष्ण, मारने वाले भी कृष्ण और मरने वाले भी कृष्ण, कृष्ण के अलावा कोई था ही नहीं। ये शास्त्रों में वर्णन है इसका कि वहाँ पे अपने योद्धा, सबसे ताकतवर योद्धा को जानने के लिए पहुँचे थे लोग। सबसे युद्ध बढ़िया से कौन लड़ा, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लगा था। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि मारने वाला भी भगवान कृष्ण और मरने वाला भी भगवान कृष्ण, दोनों तरफ से भगवान कृष्ण ही लड़ रहे हैं और कोई है ही नहीं। तो इसी चीज़ को समझना है, अपने समझकर कि सब कुछ तो वही चीज़ है, वही उन्हीं का रूप है, दादाजी का। हमारा क्या अस्तित्व, सब उनका अस्तित्व, चारों तरफ वही है, वही, और उनके अलावा कोई है ही नहीं। इसी तरह का देखना है, सोचना है, समझना भी है कि हैं वही बस। तो इसी तरह से शुरू होगा अपनी आत्मा को देखना। अगर नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, हम दादाजी को देखेंगे। जिनको देखेंगे, जिनको याद करेंगे, जिनको सोचेंगे, उन्हीं के पास तो जाएंगे। अब हम उन दादाजी को क्यों कह रहे हैं? दादाजी ने साइंस और अपने दिव्य दृष्टि दोनों में समानता है। वह भी वही कहते हैं जो साइंस कहता है। एस्ट्रोलॉजी में, मतलब एस्ट्रोलॉजी में नहीं, ये जो स्पेस सेक्टर में
जो जो दिखता है हैबल टेलीस्कोप से दिखा था, जो उसके बाद अब जेम्स वेब टेलीस्कोप से दिख रहा है, जो दिख रहा है उस पर आधारित। ये जो साइंस वाले तो बिग बैंग थ्योरी बनाते हैं, वो तो नहीं, वो तो थ्योरी है, वो काम की नहीं। जो ब्लैक होल बता रहे हैं, ब्लैक होल थ्योरी में बता रहे हैं, कहीं कहीं दिखा भी है, तो वो भी बताए, बापू जी ने बताए हैं कि वो परम धाम है, महापरम धाम है ब्लैक होल। वो तो कैमरे में आएगा ही नहीं, क्योंकि कैमरा तो दो तत्वों का है, जल और मिट्टी। 3 तत्वों में नहीं बोल सकते, 2 तत्वों का बोल सकते हैं, जल और मिट्टी का। थोड़ा बहुत पावर होगा तो बिजली अग्नि भी होगी। 5 तत्वों का ही समझ लेते हैं ना, 5 तत्वों की कैमरे से 5 तत्व ही दिखेंगे ना, 3 तत्व दिखेंगे नहीं। 3 तत्व दिखते तो अब तक मरने के बाद का जीवन भी प्रकट हो जाता। अगर 3 तत्व कैमरे में आता तो मरने के बाद का भी जीवन प्रकट हो जाता, क्योंकि जो मरने के बाद यही 2 शरीर तत्व तो छूटते हैं, जल और मिट्टी। यही 2 शरीर, जल और मिट्टी के शरीर छूटते हैं। बाकी तो अग्नि भी सूक्ष्म है, वायु भी सूक्ष्म है, और आकाश तो सूक्ष्म है ही, सूक्ष्म है लेकिन विराट है आकाश। ठीक है, तो यही विधि है कि अपनी आत्मा को देखते हैं, प्रयास करते हैं देखने का, हर रोज करेंगे। नहीं दिखेगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं दिखेगी, अगर आत्मा नहीं दिखेगी तो हम सीधे अलमाइटी अथॉरिटी को चारों तरफ देखेंगे, बेहद के ज्ञान देने वाले दादाजी को चारों तरफ देखेंगे। सब कुछ दादाजी ही हैं, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। तो माया कहाँ रहेगी? माया भी दादाजी, माया को भी दादाजी बना देते हैं, बस सब खत्म। माया मतलब जो बाहर दिखता है वही तो माया, और जो दादाजी का अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है तो माया भी तो दादाजी हो गए ना। विचार करिए इस पर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो